हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम इसके 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स आर मेड। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था 7 चैप्टर में कि जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, वो काम कैसे करती हैं। अब हमें ये इंटरेस्ट है कि अब वो चीजें बनती कैसे हैं। तो ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं जो हमारी यूज की होती हैं वो कैसे बनती है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वी लर्न इन ग्रेड 3 दैट थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमने ग्रेड 3 यानी कि क्लास 3 में पढ़ा था कि जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। कुछ लकड़ी की होती है, कुछ लोहे की बनी होती है, कुछ पेपर से बनी होती है। ठीक है, आर यू क्यूरियस टू नो हाउ दीज थिंग्स आर मेड। तो आप ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि ये चीजें बनती कैसे हैं। एज एन एग्जाम्पल लेट अस लर्न विद पीहू हाउ पेपर इज मेड। तो एक एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। चलो सीखते हैं कि जो पीहू है हाउ पेपर इज मेड, वो देखती है कि पेपर कैसे बनता है। उसके साथ हम सीखेंगे कि पेपर है, जो पेपर है जिसमें हम लिखते हैं, वो पेपर बनता कैसे है। इट वॉज अ संडे एंड पीहू वॉज बिजी पेंटिंग इन हर ड्रॉइंग बुक। तो आज संडे था और पीहू बिजी थी अपनी ड्राइंग बुक में एक पेंटिंग बनाने में। हर मदर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और पीहू की जो मम्मी थी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। व्हेन पीहू लुक्ड अप, एकदम से पीहू ने देखा, शी नोटिस अ पिक्चर ऑफ ट्रीज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। उसने देखा जो मम्मी उसकी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी उस पे एक इस तरीके से ट्री का फोटो था। नो, अब क्या पूछती है पीहू, कहती है माँ दिस पिक्चर सेज दैट इफ वी रिसाइकल पेपर वी कैन सेव ट्री। तो इस पिक्चर में लिखा है कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल कर देते हैं तो हम ट्रीज को बचा सकते हैं। हाउ आर ट्रीज एंड पेपर रिलेटेड टू ईच अदर। तो पेपर पेड़ों से कैसे रिलेटेड है, कैसे जुड़ा हुआ है। तो उसकी मम्मी कहती है पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज पीहू, कि जो पेपर है वो पेड़ों से बनता है पीहू। डज दैट मीन माई ड्रॉइंग बुक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज। तो इसका मतलब है कि जो मेरी ड्राइंग है वो भी ट्रीज से बनी है। पीहू की मम्मी कहती है यस पीहू, योर ड्राइंग बुक, दिस पेपर, न्यूज़पेपर, पेपर नैपकिन्स एंड इवन द चार्ट पेपर्स यू यूज फॉर स्कूल प्रोजेक्ट आर ऑल मेड फ्रॉम ट्रीज। मतलब जो भी न्यूज़पेपर है, पेपर है, नैपकिन्स है, चार्ट पेपर है, जो आप स्कूल के लिए प्रोजेक्ट में आप यूज करते हो, वो सब किससे बना है, ट्री से बना है। इसका मतलब है जितने भी जो पेपर हैं सब किससे बने हैं, ट्री से बने हैं। माँ टच दिस, द सर्फेस ऑफ दिस पॉट लुक लाइक इट इज मेड फ्रॉम ट्री। तो पीहू कहती है मम्मी इसको टच करके देखो, ऐसा लगता है कि ये भी, इसका जो सरफेस है कैसा है, ऐसा लगता है कि ये भी पेपर से बना है। हाउ एवर इट फील्स रफ, लेकिन ये रफ क्यों है। अनलाइक माई ड्राइंग बुक, लेकिन मेरी ड्राइंग बुक तो कैसी है, रफ नहीं है, वो तो प्लेन है, लेकिन ये वाला चीज रफ क्यों है। यस पीहू, दैट इज बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम रिसाइकिल पेपर। ये रफ इसलिए है, पीहू की मम्मी बताती है, क्योंकि ये रिसाइकिल पेपर से बना हुआ है। मतलब रिसाइकिल क्या होता है, जो पेपर एक बार यूज हो रखा है उसी पेपर को दोबारा से यूज करना किसी और फॉर्म में, किसी और तरीके से। वो बताएंगे हम कैसे रिसाइकिल करेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। माँ कैन वी मेक सच पेपर, तो हम भी कुछ पेपर बना सकती हैं। यस पीहू, व्हाई नॉट, लेट अस ट्राई, हम बिल्कुल बना सकते हैं, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो देखो रिसाइकिल करना सिखाया है कि पेपर को। अब एक्टिविटी है मेड रिसाइकिल पेपर। तो आप भी कैसे पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट है कलेक्ट मटेरियल्स। क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको, ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए, सम फेनुग्रिक सीड्स यानी कि मेथी एंड वाटर। मेथी के दाने होते हैं छोटे छोटे, हल्के से येलो से कलर के, वो होते हैं फेनुग्रिक सीड्स, तो वो चाहिए। सेकेंड है प्रिपेयर द पेपर पल्प। कैसे बनेगा, टीयर द न्यूज़पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना है एंड सोक देम इन वाटर, फिर उसे पानी में डुबो के रख देने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेनुग्रिक सीड्स इन द वाटर, और थोड़े से क्या लेने हैं, फेनुग्रिक सीड यानी वो मेथी के दाने लेने हैं और उस पानी में डाल देने हैं। एंड लीव इट ओवरनाइट, और पूरे रात भर उसे भिगो के रखना है। द फेनुग्रिक सीड्स आर यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल्स। तो फेनुग्रिक सीड उसमें इसलिए डाले जाते हैं, वो एक तरीके से बाइंडिंग का काम करते हैं, पेपर को जोड़ने का। यूजिंग ए ग्राइंडर ब्लेंड और मैश द सोक्ड पेपर एंड फेनुग्रिक सीड्स टू क्रिएट ए वेट मिक्सचर। सोक्ड पेपर कैन ऑल्सो बी मैश्ड यूजिंग हैंड्स और एनी अदर अवेलेबल टूल। क्या करना है आपको, इस तरीके से ग्राइंडर लेना है, मिक्सी में पेपर को डालना है और उसे मिक्स कर देना है।
ठीक है। इसके लिए आप मैश, किसी भी मैश का या हाथों से भी उसे मैश कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है रोल आउट। स्प्रेड द पेस्ट ऑन ए फ्लैट बेस एंड रोल इट आउट इनटू थिन शीट्स। आपको इस तरीके से एक फ्लैट बेस में आपको इसको फैला देना है, जो जिसको भी आप ग्राइंडर करेंगे बिल्कुल पतला फैला देना है, बिल्कुल थिन शीट। जितना पतला आप फैलाएंगे उतनी ही पतली आपकी शीट बनके तैयार होगी। फिफ्थ है लीव द रोल्ड शीट ऑफ पेपर टू ड्राई, योर रिसाइकिल पेपर इज रेडी। उसके बाद आपको उसको सुखा लेना है और आपका जो पेपर है वो रेडी हो जाएगा। एक्टिविटी 2 है कलर एंड डिजाइन द पेपर यू हैव मेड। तो आप भी ये बनाएंगे रिसाइकिल पेपर, उसके बाद आप उसे कलर करेंगे, जो भी कलर, और उस पर कुछ भी आपकी मर्जी का जो भी डिजाइन है वो बनाएंगे। ओके। नेक्स्ट है नेचुरल कलर एक्सपेरिमेंट। कट द रिसाइकिल पेपर इनटू पीसेस ऑफ सेम साइज। आपको क्या करना है, जो रिसाइकिल पेपर था उसको सेम साइज के पीसेस में कट कर लेना है। ठीक है। छोटे छोटे चौकोर कलर के छोटे छोटे चौकोर टुकड़े ले सकते हैं आप, उसे कट कर लेना। कलर दैम यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन द टेबल बिलो। फिर उनको आप अलग अलग कलर से कलर करना है। कौन कौन से कलर लेना है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने जो कलर होते हैं वो आपको लेने हैं। ये नीचे टेबल में दिए हुए हैं। यू कैन यूज एनी अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट एज वेल। इससे अलग भी अगर आपके पास कोई ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिससे कलर बन सकता है वो भी यूज कर सकते हैं। Make sure that the quantity of ingredients used in the same for coloring each piece of paper। तो जितना भी कलर आप हर क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए कलर की, जो कलर आप ले रहे हैं, और पूरे अच्छे से उसे भिगोना है कलर में। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो। फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखनी है। तो क्या है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज, क्या क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पेस्ट ए सैंपल ऑफ योर पेपर हेयर। तो जिस पेपर पे आप जैसे छोटे छोटे हमने पीस कट करे थे ना, तो अलग अलग आप कलर करके देखेंगे तो जो भी वो पीस होगा वो आपको यहाँ चिपकाना है, यहाँ पेस्ट करना है, जो भी उस पर कलर आएगा। कलर एंड ब्राइटनेस, डल एंड ब्राइट। फिर आपको उस कलर का नाम लिखना है कि वो डल है, धुंधला सा है, या ब्राइट है, अच्छा सा चमकीला है, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट पे हमने लिया है टर्मरिक यानी कि हल्दी ली है। हल्दी से आप उस पेपर को कलर करके देखेंगे किस टाइप का कलर आता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि येलो कलर आया और कैसा था, डल था। नेक्स्ट है स्पिनच लेंगे, यहाँ पे रखेंगे उसको, फिर एक पेपर पे करके स्पिनच का कलर लेके जो भी वो कलर आएगा उस पेपर को यहाँ पे चिपका देना है आपको। और कैसा आया कलर, ग्रीन और ब्राइट। बीट रूट यहाँ लिखेंगे, उस पेपर को पेस्ट करेंगे, फिर रेडिश, पर्पल और डल, इस तरीके का उसका कलर आया। हीना मेहंदी का लेंगे, यहाँ पे कलर करेंगे, उस पेपर को यहाँ पेस्ट करेंगे, देन कलर आया उसका ग्रीनिश, ब्राउन एंड डल। ठीक है। नेक्स्ट है पेपर कैन बी पेंटेड विद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाइज। तो हम पेपर को पेंट कर सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल कलर से। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक द लीफ, फ्लावर, रूट, सीड, स्टेम एंड एटसेट्रा। तो क्या है, नेचुरल डाइज जो बने होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो कलर होते हैं, प्राकृतिक जो डाइज होते हैं वो बने होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अलग अलग पार्ट से। तो ये कलर किन किन से बनते हैं, एक तो लीफ से बने होते हैं, जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनसे कलर बनता है। फ्लावर से कलर बनता है, उनकी रूट यानी जड़ें होती हैं उनसे कलर बनते हैं। सीड यानी कि बीजों से भी कलर बनते हैं। स्टेम, तने से कलर बनते हैं, और भी अलग अलग चीजें हैं। Thus the produced नेचुरल डाइज आर सेफ टू यूज। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल डाइज होते हैं, नेचुरल कलर होते हैं, वो हमारे लिए सेफ होते हैं, उनका यूज सेफ होता है। दीज आर ऑल्सो यूज टू कलर वेरियस मटेरियल्स सच एज क्लोथ एंड पोट्स। इन कलर का अलग अलग मटेरियल्स पे कलर करने के लिए इनको यूज किया जाता है, जैसे कि क्लोथ्स पे, कपड़े पे भी कलर होता है, पोट पे भी कलर होता है इनसे। नेक्स्ट इज स्पेशल गिफ्ट। अब देखते हैं, पीहू गिफ्टेड हर मदर अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। पीहू अपनी मम्मी को एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट करती है। पीहू कहती है, माँ थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू रिसाइकिल पेपर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। तो पीहू कहती है, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे बताया कि पेपर कैसे रिसाइकिल होता है, और उसी रिसाइकिल पेपर से ही मैंने ये कार्ड बनाया है। तो पीहू की मम्मी कहती है, ओह पीहू दिस इज लवली, इट इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर मी। कि ये तो बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, मेक ए ग्रीटिंग कार्ड, ए पेपर मास्क और एनी सच आइटम मेड ऑफ रिसाइकिल पेपर। अब आप जो अपना रिसाइकिल पेपर बनाएंगे उससे भी आपको या तो कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या कोई पेपर मास्क बनाना है, और अगर इससे कुछ और अलग चीज आप बना सकते हैं तो वो बनानी है। ओके, नाउ यू नो हाउ टू मेक
रिसाइकिल पेपर, अब हम जानते हैं कि जो पेपर है कैसे बनता है रिसाइकिल पेपर। द पेपर वी सी इन बुक्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द रिसाइकिल पेपर एज इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। तो जो पेपर आप लिखते हैं देखते हैं अपनी बुक्स में, वो पेपर अलग होता है जो रिसाइकिल पेपर से। रिसाइकिल पेपर कैसा होता है, थोड़ा सा खुरदरा और मोटा होता है, लेकिन जो आपकी नोटबुक है, बुक है, उनके पेपर कैसे होते हैं, पतले होते हैं। क्यों होते हैं, वो बने होते हैं वुड पल्प से, यानी पेड़ का जो तना होता है लकड़ी वाला, उसके पल्प से बने होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट फॉर दिस पर्पस, और बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं इन्हीं नोटबुक और किताबें वगैरह बनाने के लिए। द स्टेप्स ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग दिस पेपर आर सिमिलर टू स्टेप ऑफ मेकिंग रिसाइकिल पेपर। मेकिंग पेपर रिक्वायर्स मैनी ट्रीज, जो पेपर बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी ट्रीज को कट करना पड़ता है। एंड अ लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी, और बहुत सारा पानी और एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की जरूरत होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज पेपर एंड अदर मटेरियल्स रिस्पॉन्सिबली, यूज ओनली व्हेन नीडेड। तो इसलिए हमें अपने पेपर को, जो भी पेपर हम यूज़ करते हैं, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी काट रहे हैं, पीट रहे हैं और पेपर फाड़ रहे हैं, क्योंकि एक भी पेपर बनाने के लिए बहुत चीज़ को कट करना पड़ता है, वाटर का यूज़ होता है, एनर्जी यूज़ होती है, तब जाके हमें एक पेपर मिलता है। तो इसलिए जितना यूज़ हो, जितनी ज़रूरत हो, उतना ही पेपर यूज़ करना चाहिए। So much effort is involved in making paper, बहुत सारा एफर्ट लगता है पेपर को बनाने में, पेपर को इजी तरीके से नहीं बनता। डू यू नो, कि आप जानते हैं इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल इंस्टेड ऑफ पेपर। तो पेपर की जगह पहले के समय में पेपर नहीं होते थे, उसकी जगह अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता था। दे यूज क्लोथ, लीव्स और एंड वुडन बोर्ड्स टू राइट। क्या यूज़ किया जाता था, क्लोथ पे लिखी जाता था चीज़ें, लीव्स पे पत्ते होते थे उन पे लिखी जाती थी, वुडन बोर्ड्स लकड़ी के जो बोर्ड होते थे उन पे लिखा जाता था, क्योंकि पेपर नहीं होते थे। पीपल इन इंडिया ऑल्सो यूज पाम लीव्स कॉल्ड तालपत्रा, और इंडिया में एक पाम लीव्स होती हैं, बड़ी सी पत्ता होता है वो बहुत बड़ा, उसका यूज किया जाता था, जिसे तालपत्रा भी कहा जाता है, उस पे लिखा जाता था। एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल लाइक बनाना फाइबर्स कैन बी यूज टू मेक पेपर। एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है बनाना फाइबर, उससे भी उसका भी यूज़ करके पेपर बनाया जाता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि वो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। These alternatives save trees and protect our environment। तो ये अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ करने से हमारे ट्री हैं वो बच जाते हैं और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। डिस्कस क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट, डू यू थिंक दैट वी वेस्ट पेपर। आप क्या सोचते हैं कि हम पेपर को वेस्ट करते हैं। आंसर देखो, यस वी ऑफन वेस्ट पेपर व्हेन वी डू नॉट यूज इट वाइसली। बिल्कुल हम पेपर को वेस्ट करते हैं, कब वेस्ट करते हैं, जब हम उसका अच्छे से प्रयोग नहीं करते। लाइक थ्रोइंग इट अवे आफ्टर राइटिंग जस्ट ए लिटल। क्या करते हैं हम, थोड़ा सा लिख के और फिर उसे पेज को फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं, थोड़ी सी राइटिंग अगर हमारी गलत हो जाए। प्रिंटिंग दीज वी डू नॉट नीड टू यूजिंग ओनली वन साइड ऑफ द शीट। और क्या होता है, प्रिंटिंग थिंग्स वी डू नॉट नीड। क्या होता है, हमें एक तरफ नहीं लिखना चाहिए, पेज के दोनों तरफ लिखना चाहिए, दोनों तरफ उसका प्रिंट होना चाहिए। यूजिंग ओनली वन साइड ऑफ दिस शीट। और क्या करते हैं हम, कभी कभी शीट का एक ही साइड यूज करते हैं, पीछे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर का यूज बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ कैन बी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर। हम पेपर का वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो वी कैन रिड्यूस पेपर वेस्ट बाय यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। तो हम पेपर का वेस्ट ऐसे वेस्ट कम कर सकते हैं, हम पेपर के दोनों साइड को यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग ऑन डिजिटल डिवाइसेस रीयूजिंग ओल्ड पेपर। क्या कर सकते हैं, पेपर को दोबारा से यूज कर सकते हैं, रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, और क्राफ्ट एंड रिसाइकिल पेपर प्रॉपरली टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। और रिसाइकिल पेपर कर सकते हैं, बिना ऐसे फेंकने से अच्छा है पेपर को रिसाइकिल कर ले, अगर हमें आ गया है तो क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम पेपर के वेस्टेज को कम कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 4 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड देयर यूजेस। अब अलग अलग प्रकार के पेपर होते हैं और उनके यूजेस भी देखेंगे। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के पेपर यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, सच एज राइटिंग पेपर, एक होता है लिखने वाला पेपर,
न्यूज़पेपर होता है, आर्ट पेपर होता है, कार्डबोर्ड एंड टिश्यू पेपर होते हैं। पेस्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर इन द स्पेस गिवन बिलो एंड राइट देयर यूजेस। नीचे टेबल दी हुई है, आपको अलग अलग टाइप के पेपर यहाँ कट करके पेस्ट करने हैं और उनके यूज यहाँ लिखने कि उनका क्या यूज है। जैसे कि आंसर देखते हैं इसका। अच्छा, ये है टाइप्स ऑफ पेपर और यहाँ पे है इसके यूजेस। फर्स्ट है यहाँ पे न्यूज़पेपर, तो थोड़ा सा आप भी न्यूज़पेपर कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके यूजेस लिखेंगे, यूज टू रीड डेली न्यूज एंड फॉर रैपिंग थिंग्स। तो हम किसका इसलिए इसका यूज करते हैं, डेली की न्यूज़ पढ़ने के लिए हम न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, और थिंग्स को यानी कुछ चीजें होती हैं उन्हें रैप करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ है कार्डबोर्ड शीट, थोड़ी सी कार्डबोर्ड शीट कट करके आपको पेस्ट करनी है। उसका यूज यहाँ लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग पेपर दैट इज यूज टू मेक बॉक्सेस एंड प्रोजेक्ट मॉडल। तो इसका कहाँ यूज किया जाता है, कुछ बॉक्स बनाने में, क्योंकि ये पेपर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कड़क होता है, और प्रोजेक्ट मॉडल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राइटिंग पेपर, जिसपे हम लिखते हैं, कॉपी जो पेज होता है हमारा। यूज फॉर राइटिंग नोट्स, होमवर्क एंड लेटर्स, लेटर्स लिखने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए और कुछ भी लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू पेपर, सॉफ्ट पेपर दैट इज यूज टू क्लीन हैंड्स एंड फेस। तो एक सॉफ्ट पेपर होता है जिसका यूज किया जाता है हाथ को साफ करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए, या आप कुछ खाते हैं तो उसके बाद अपने हाथ साफ करने के लिए। नेक्स्ट है आर्ट पेपर, यूज फॉर ड्राइंग, कलरिंग एंड पेंटिंग। तो इसका यूज किया जाता है ड्राइंग करने के लिए, कलर करने के लिए, उस पर पेंटिंग करने के लिए। इसके अलावा कोई ऐसा पेपर है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा और आप जानते हैं तो उस पेपर को कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, उसका यूज लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पस। तो हम अलग अलग प्रकार के पेपर का यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू पेपर इज यूज फॉर क्लीनिंग एज इट इज वेरी थिन। तो टिश्यू पेपर का यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत कैसा होता है, थिन यानी पतला होता है, सॉफ्ट होता है, एंड एब्जॉर्ब वाटर, और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। कार्डबोर्ड इज थिक एंड हार्ड। कार्डबोर्ड पेपर कैसा होता है, वो थिक होता है और हार्ड होता है। एंड सो इट इज यूज टू मेक बॉक्सेस फॉर पैकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है बॉक्स बनाने के लिए और पैकिंग करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ब्रेल सिस्टम हेल्प्स विजुअली चैलेंज पीपल टू रीड एंड राइट बाय फीलिंग द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टिनी बम्प्स ऑन द ब्रेल पेपर। तो एक टाइप का ब्रेल पेपर होता है। तो ब्रेल सिस्टम क्या था, जो लोग देख नहीं सकते उनकी पढ़ाई के लिए इस तरीके का एक ब्रेल सिस्टम बनाया गया था, जिसमें क्या होते हैं, अक्षर उभरे हुए होते हैं, क्योंकि ये डॉट्स पे काम करती है। ब्रेल जो डॉट्स होती है 6 डॉट्स पे काम करती है, और 6 डॉट्स को यूज करके ABCD वगैरह लिखा जाता है। तो ये ब्रेल पेपर होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। कैसे पढ़ते हो, 6 जो अक्षर उभरे हुए होते हैं उनको हाथ फेर के उनको फीलिंग से टच करके पता लगाया जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। द पैटर्न्स रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड पंक्चुएशन। तो अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, तो उनको इस तरीके से टच करके पता लगाया जाता है कि क्या लिखा है। नेक्स्ट है मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो अ 5 स्टेप प्लान टू रिड्यूस वेस्ट। तो अपनी डेली लाइफ में हम 5 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो वेस्ट है वो कम होगा। दे आर कॉल्ड द 5 R's। इन्हें क्या कहते हैं, 5 R कहते हैं, R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए। अब पढ़ते हैं 5 R क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट R है रिफ्यूज, सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स। क्या होता है, सेइंग नो, यूजिंग थिंग्स। तो क्या होता है, जिन चीज़ों से वेस्ट जनरेट होता है, ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, हमें उसको यूज़ ही नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज़ पेपर कप। हमें जो पेपर कप होते हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या होगा, एक बार आप यूज़ करेंगे फिर फेंक देंगे, और वो पेपर का बना होता है, फिर वो क्या होता है, ख़राब ही हो जाता है। तो हो सके तो उसको यूज़ ना करें, ठीक है। आप अपने तरीके से एक कप रख सकते हैं, कोई स्टील का गिलास रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप पहल करेंगे इस चीज़ को कम करने के लिए, उतनी जल्दी ये चीज़ कम होगी। सेकेंड है रिड्यूस, यूजिंग थिंग्स केयरफुली सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट वी जनरेट। तो रिड्यूस करना चाहिए हमें, जो भी चीज़ें हैं उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो वेस्ट होगा वो रिड्यूस होगा, हम जनरेट ही नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। तो नोट्स बनाने के लिए आप पेपर के दोनों साइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़,
यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट, तो कोई भी चीज़ है उसको मल्टीपल कई बार यूज़ करने के बाद यूज़ करना चाहिए, फेंकने से पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूजिंग अ गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेजन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, जैसे कि कोई गिफ्ट बैग होता है उसको एक बार यूज़ करने के बजाय, एक बार यूज़ करके फेंकने की बजाय आप उसको दोबारा किसी और ओकेजन में यूज़ कर सकते हैं। तो हो सके तो चीज़ों को मल्टीपल बार यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, ये नहीं एक बार यूज़ करा और चीज़ों को फेंक दिया। हो सके तो आप जरूर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई खाली डब्बा है तो उसे फेंक दिया, आप बल्कि उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके कुछ सामान रखने का बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीपर्पस, यूजिंग समथिंग इन ए न्यू एंड इनोवेटिव वे, तो किसी भी चीज़ को आप न्यू करके इनोवेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कोई डब्बा है खाली गत्ते का और आप उसे फेंक रहे हैं, फेंकने के बजाय उस पर अच्छा सा कलरफुल चार्ट लगा के और उस पर शीशे वगैरह चिपका के आप बहुत सुंदर बॉक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग टॉय और डेकोरेटिव आइटम यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर यूज़ करके आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल, रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स स्टेप्स दैट कैन टर्न ए थिंग इनटू समथिंग न्यू। रिसाइकिल करने से क्या, इसका क्या मतलब है, आप कुछ स्टेप यूज करके कोई भी चीज़ें जो फेंकने लायक है उसको कुछ नया बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू क्रिएट हैंडमेड पेपर, जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने जो न्यूज़पेपर हो जाते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, ज़्यादातर हम उसे किसे कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कुछ रैप करने में, कुछ पैक करने में यूज़ कर सकते हैं, या आप उसका यूज़ कर सकते हैं हैंडमेड पेपर बनाकर। हैंडमेड पेपर बनाएंगे तो पेपर से आप कुछ अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को रिसाइकिल भी करना चाहिए। तो ये थे आपके 5 Rs, कौन कौन से थे इसको आपको पता होने चाहिए टिप्स पे। रिफ्यूज था, रिड्यूस था, रीयूज है, रिपर्पस एंड रिसाइकिल। लेट अस एक्सप्लोर दीज 5 Rs अ लिटिल मोर। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, discuss the following situation with your classmates and write down which of the 5 Rs it belongs। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको बताना है ये एग्जाम्पल्स पढ़ के कौन सी चीजें रीयूज होंगी, रिड्यूस होंगी, रिफ्यूज होंगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है इसमें, अ फैमिली ब्रिंग्स देयर ओवन क्लॉथ बैग टू द ग्रोसरी स्टोर इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग वंस। तो जो फैमिली ब्रिंग्स होती है, जो फैमिली है वो क्या करती है, अपने जो कपड़े से बने बैग होती है वो लेके जाती है कोई भी सामान खरीदने के लिए, ग्रोसरी का कोई भी सामान होता है। तो वहां पे अगर हम बिना अपना बैग लिए जाएंगे तो वो हमें प्लास्टिक के बैग में देंगे, तो उन प्लास्टिक के बैग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो क्लॉथ से बने हुए बैग होते हैं वो लेके जाने चाहिए। तो क्या है, ये चीज है आपकी रीयूज, क्योंकि जो बैग है कपड़े से बना बैग आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं, धो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माया डज नॉट यूज ए प्लास्टिक स्ट्रॉ टू ड्रिंक कोकोनट वाटर। तो जो माया है वो प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज नहीं करती नारियल पानी पीने के लिए, तो क्या है, इसका मतलब है वो रिफ्यूज कर रही है इन चीजों को। रोहन यूजेस ब्लैंक पेजेस ऑफ हिज ओल्ड नोटबुक्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। तो रोहन क्या कर रहा है, जो उसके कॉपी में, पुरानी कॉपी में जो खाली पेज बच गए हैं वो उसको अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, उनको यूज कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, पेपर के वेस्टेज को रोक रहा है, यानी कि रिड्यूस कर रहा है। सारा गिव्स हर ओन नोटबुक्स टू यंगर स्टूडेंट फॉर देयर यूज। जो सारा है अपनी पुरानी बुक्स, अपने से जो नए स्टूडेंट आ रही है उसने, मान लीजिए अगर वो 4th क्लास से पास होके 5th में जा रही है, तो जो 4th क्लास की बुक है, जो 3rd क्लास से पास होके बच्चा 4th में आएगा वो उसको दे रही है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि ये रीयूज कर रही है। कबीर पेंट्स एन ओल्ड बोतल टू यूज एज ए फ्लावर वेस। तो कबीर क्या कर रहा है, जो पुरानी बोतल है उस पे पेंट करके उसको फ्लावर वेस बना रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, रीपर्पस। प्रिया कट्स ओल्ड क्लोथ्स टू मेक ए फन बैग फॉर केयरिंग हर बुक्स। तो यानी कि ये है रीपर्पस। अ शॉपकीपर टर्न्स ओल्ड न्यूज़पेपर इनटू पेपर एनवेलप। जो शॉपकीपर है पुराने न्यूज़पेपर का यूज करके पेपर एनवेलप बना रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रीपर्पस। नेक्स्ट है, बाय मेकिंग दीज स्मॉल चेंजेस इन आवर लाइफ्स वी कैन हेल्प आवर एनवायरमेंट, सेव आवर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या है, अगर आप ये छोटी छोटी चेंजेस को अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेंगे, अपना लेंगे, ये क्या करेगी, हमारे एनवायरमेंट को सेव रखेगी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव रखेंगे, इससे पोल्यूशन भी कम होगा, किसके कारण, और जो वेस्ट है वो भी कम होगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें अपनाने चाहिए।
नेक्स्ट है let us get creative with paper. One can make many things with use paper. हम इन पेपर का यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. Here are some creative ideas to make toys and decorations using old newspaper. पुराने न्यूज़पेपर का यूज करके हम कुछ टॉयज बना सकते हैं, डेकोरेशन आइटम बना सकते हैं आप, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. सब चीजें न्यूज़पेपर से बनाई है. ठीक है. नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, व्हाट आर सम ऑब्जेक्ट दैट यू कैन मेक यूजिंग पेपर पल्प. आस्क योर टीचर एंड एल्डर्स फॉर मोर आइडियाज. तो आप कुछ जो पेपर पल्प है उसका यूज करके, पेपर पल्प क्या, जो हमने न्यूज़पेपर को काट के पानी में भिगोया था उसका जो पल्प बना था, उन सब चीज़ों से, उस पल्प से आप और नई चीज़ें और क्या बना सकते हैं, आपको अपने टीचर से पूछना है और अपने जो भी बड़े हैं उनसे पूछना है. तो इसका आंसर देखो, सम ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड यूजिंग पेपर पल्प आर, पेपर बॉल और ट्रेस बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम लाइक फ्लावर्स और फ्रेम्स बना सकते हैं, रिसाइकिल पेपर एंड नोटबुक्स भी कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन वन स्टेप यू कैन टेक फॉर ईच ऑफ द 5 R's इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. तो कुछ नीचे 5 R's दी हुई है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज एंड रिसाइकिल. आपको इनके एक एक एग्जाम्पल बताने की, रिफ्यूज में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, रिड्यूस में कौन सा एग्जाम्पल आएगा. तो पढ़ते हैं. देखो सबसे पहले है रिफ्यूज. रिफ्यूज प्लास्टिक स्ट्रॉज और प्लास्टिक बैग. आप किन चीज़ों को रिफ्यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉ को रिफ्यूज कर सकते हैं और जो प्लास्टिक का बैग होता है उसको रिफ्यूज कर सकते हैं. रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर. जो पेपर का इतना सारा हम यूज करते हैं ना, जो हमारे काम का भी नहीं होता तो भी हम पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, तो उसको कम करना चाहिए. बाय राइटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर. और लिखते समय जो पेपर के दोनों साइड हमें यूज करना चाहिए. ठीक है. रीयूज में होगा, रीयूज क्लॉथ बैग्स टू कैरी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे आफ्टर सम यूजेस. रीयूज करना चाहिए, जैसे कि क्लॉथ बैग हमने एक ले लिया, उसमें हम सब्जियां खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे सामान को हम उसमें कैरी कर सकते हैं. क्योंकि प्लास्टिक बैग लेंगे तो एक बार यूज करने के बाद तो फेंकना पड़ता है, लेकिन क्लॉथ बैग होता है आप उसको वॉश कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रिपर्पस. रिपर्पस ऑल टीन कैंस और ग्लास बॉटल इनटू स्टोरेज बॉक्सेस लाइक पेंसिल होल्डर. क्या कर सकते हैं, जैसे पुरानी कुछ कैंस होती हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं, पुराने गिलास होते हैं, उनको आप कलर करके, डेकोरेट करके, अच्छे से उस पर पेपर चढ़ा के आप क्या बना सकते हैं, पेंसिल होल्डर, पेन रखने का होल्डर या पेंसिल रखने का होल्डर आप बना सकते हैं. रिसाइकिल यूज नोटबुक्स एंड पेपर स्क्रैप्स प्रॉपरली. ठीक है. रिसाइकिल करना चाहिए और जो नोटबुक्स होती हैं उन सबको. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, discuss the changes you can bring in your daily life by using 5 R's rule to avoid wastage of paper. डिस्कस करना है आपको कुछ चेंज अपने डेली लाइफ में 5 R's रूल्स को अपनाकर, जैसे वेस्टेज ऑफ पेपर. कंप्लीट द टेबल विद योर आइडियाज इन क्रिएटिंग दीज चेंजेस. तो नीचे फिर से आपको ये चीजें दी हुई है, रिफ्यूज, रिड्यूस. आप इन सब चीजों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप फिर से आपको वही बताना है. जैसे कि एग्जाम्पल है, रिफ्यूज में आप कर सकते हैं से नो टू पेपर, फ्लायर्स और अननेसेसरी प्रिंट आउट. तो आपको पेपर का अननेसेसरी यूज भी नहीं करना चाहिए और जो आपकी जरूरत के नहीं है उनको प्रिंट आउट भी नहीं करना चाहिए. रिड्यूस में है, यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर व्हेन राइटिंग और प्रिंटिंग. जो पेपर होता है उसकी दोनों साइड आपको यूज करनी चाहिए, प्रिंटिंग में भी और जो भी आप लिख रहे हैं राइटिंग में भी, पेज की दोनों साइड. ऐसे पेज का आप वेस्टेज को रोक सकते हैं. रीयूज में होगा, यूज ब्लैंक स्पेसेस इन ओल्ड नोटबुक्स और शीट्स फॉर रफ वर्क और ड्राइंग. जो आपकी पुरानी कॉपी है, ठीक है, तो उनके जो पेजेस बचे हुए हैं आप उनको यूज कर सकते हैं रफ काम के लिए. जैसे स्कूल में रफ काम कराया जाता है उसको यूज कर सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं उस पर लिखकर, और क्या है कुछ ड्राइंग के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिपर्पस. टर्न ओल्ड न्यूज़पेपर इनटू रैपिंग पेपर और क्राफ्ट प्रोजेक्ट. तो जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उनका आप यूज कर सकते हैं रैपिंग पेपर की तरह, रैप करने के लिए किसी चीज को, या कुछ क्राफ्ट की चीजें बनाने के लिए, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीजें बनती हैं. आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रिसाइकिल. पुट यूज पेपर इन द रिसाइकलिंग बीन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे. तो जो पेपर है उसको रिसाइकिल करना चाहिए, इससे बचना चाहिए कि आप खामखा की गंदगी फैला रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं. उसे फेंकने से अच्छा आप उसका रिसाइकिल करके उसे दोबारा से यूजेबल बना लें. ओके.
नाउ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।